डियर स्टूडेंट्स, आपने मेरी पहली वीडियो जो स्टॉक टेकिंग या स्टॉक वेरिफिकेशन के मुतालिक थी, उसके अंदर उसके कवायद व ज़वाबत, उसका दौरानिया वगैरह सारा आपने देखा। तो ये वीडियो आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने लगा हूँ कि आपने स्टॉक टेकिंग कैसे करनी होती है। स्टॉक टेकिंग के लिए कौन-कौन सी चीज़ें दरकार होती हैं, स्टॉक टेकिंग कैसे कब की जाती है। तो प्रैक्टिकली अब आपको मैं करके दिखाता हूँ स्टॉक टेकिंग कि आपने स्टॉक टेकिंग कैसे करनी। तो चलिए आइए अब आपको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर देखते हैं कि एक लाइब्रेरी के अंदर स्टॉक टेकिंग का अमल कैसे हो रहा होता है और आपने कैसे स्टॉक टेकिंग करनी होती है। जी, जब आप फिज़िकल स्टॉक वेरिफिकेशन या स्टॉक टेकिंग करने जाते हैं तो उसके लिए आपको जो शॉर्टकट है वो क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, ये कैसे करते हैं। तो सादा सब आप सबसे पहले आपने एक कॉपी लेनी है या एक कोई रजिस्टर है आप वो ले लें। और इसको ये प्रिंटेड भी मार्केट से भी मिल जाते हैं, मार्केट से ना मिलें तो आप खुद ये किसी भी प्रिंटर वाले को कहें कि आप इसको पेज इसके इस तरह निकलवा के इसको बाइंड करवा के अपना एक रजिस्टर बनवा सकते हैं। तो ये देखें जी, इसके ऊपर ये हमारे मेरी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, एनुअल वेरिफिकेशन रजिस्टर लिखा हुआ है और इसमें ये एक्सेशन नंबर है, इसके ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है। आगे ये मुख्तलिफ खाने बने हुए हैं, इसके ऊपर आप साल लिखते जाएंगे, 2014, 15, 16, हर साल के अगर हिसाब से करनी है, 2 साल के हिसाब से करनी है, तो जैसे जैसे आप करेंगे इसके ऊपर आप लिखते जाएंगे। और इसके बाद लास्ट के ऊपर आप यहाँ पे रिमार्क्स जो है वो दे दिए जाते हैं। फ़र्ज़ करें जी ये एक्सेशन नंबर है, तो ये आप यहाँ पे हम इसी तरतीब के साथ ये ऐसे लिखते जाएंगे और ये ऐसे ही सारे जब हैं जितने भी हैं एक लाइब्रेरी के अंदर जितना स्टॉक होता है आप उस हिसाब के तहत जो है वो इसके ऊपर ये एक्सेशन नंबर जो मौजूद होते हैं लाइब्रेरी के अंदर, किताबें अलमारियों में शेल्फ में मौजूद होती हैं, उनके ये एक्सेशन नंबर हैं, ये आप यहाँ पे लिख देते हैं। ये तो हो गया एक तरीका कि आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए। दूसरा ये है कि आप चंद पेजेस ले लें, उसके ऊपर अपने हाथ के साथ आप यहाँ पे मेंशन कर दें, इसी तरह कॉलम बना दें। ये देखें मैंने 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22 तक बनाया, ऊपर स्टॉक वेरिफिकेशन या स्टॉक टेकिंग बना दिया। अब सिंपल मैं क्या करूँगा, ये 2014 का है तो अब खैर हम 2014 2022 है, तो इसके ऊपर मैं अब करके भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसके ऊपर। अब एक आदमी अलमारी में खड़ा हो जाएगा, अलमारी खोल देगा, दूसरा नीचे बैठ जाएगा, उसके पास ये पेज होगा या ये रजिस्टर होगा, तो वो नंबर किताब का उठा उठा के नंबर बोलता जाएगा और दूसरा आदमी इसका नंबर यहाँ पे लिखता जाएगा। तो यूँ हम एक तरह के स्टॉक टेकिंग का अमल शुरू करते हैं। स्टॉक टेकिंग करते हुए क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर स्टाफ की इंतहाई किल्लत होती है, तो इसमें अगर कॉलेज में है या स्कूल में है तो आप स्टूडेंट्स की मदद भी ले सकते हैं। तो ये एक हमारे पास लाइब्रेरियन साहब बैठे हुए हैं और दूसरा हमने एक स्टूडेंट की हेल्प ली है। तो स्टूडेंट जो है ये अलमारी से बुक से निकालेगा और उसके ऊपर जो एक्सेशन नंबर है वो कॉल करेगा और जो लाइब्रेरियन है और ये जो है लाइब्रेरियन है वो इसको नंबर लिख लेगा। ये जी लाइब्रेरियन है, उन्होंने बोला और इन्होंने नंबर लिख लिया। तो इसी तरह ये किताब नंबर लिखता जाएगा, वो नंबर कॉल करता जाएगा और वो नंबर लाइब्रेरियन जो है वो नंबर लिखता जाएगा। और जब ये किताबें पूरी हो जाएंगी, इसी तरह ये किताबें जितने जो उसके हाथ में वो वापस रख देगा उसे, और उससे अगली जो किताबें हैं वो उठा लेगा और इस तरह ये किताबें सारी जो हैं उनके नंबर लग जाएंगे। अब ये किताबें उन्होंने रख दी हैं और दूसरी जो आगे फर्दर किताबें हैं वो उठा ली हैं, जिनके नंबर उन्होंने अकाउंट करवा दिए, उनके अलावा बाकी जो किताबें वो उठा के इसी तरह ये नंबर लग रहे हैं। एक बात और भी यहाँ पे याद रखनी चाहिए कि जब आप यहाँ से किताब उठाते हैं और इसके ऊपर जो दाखिला सेशन नंबर या दाखिला नंबर लगा होता है, उस हिसाब से ये किताबें नहीं पढ़ी होती, क्योंकि एक्सेशन नंबर तो एक सीक्वेंस में जा रहे होते हैं, A to Z जो है वो जा रहे होते हैं, या 1 to जो है 1 से लेके जो ऑनवर्ड वो नंबर जा रहे होते हैं। लेकिन जब अलमारी के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे दर्जा बंदी के हिसाब से किताबें चूँकि रखी जाती है, इसलिए जो दाखिला नंबर होता है वो आगे पीछे हो जाता है। तो आपने ये नहीं करना कि पहले किताबों को एक्सेशन नंबर के तहत 1 से लेके 100 तक अरेंज करें और फिर उसके ऊपर उसको करें काउंट करें, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं होता। इससे अगर ऐसा करेंगे तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि टोटल जो लाइब्रेरी की आपकी क्लासिफिकेशन है या क्लासिफाइड जो आपने की हुआ सब्जेक्ट के हिसाब से वो सारा
मिस जो है वो हो जाएगी, स्पेस जो है वो जगह जो है उन किताबों की उससे हट जाएंगी किताबें, कोई कहीं चली जाएगी कोई कहीं चली जाएगी। तो इससे बचने के लिए आपने जैसे जिस अलमारी में दर्जाबंदी के हिसाब से जैसे किताबें पढ़ी आपने वैसे उठा के लिख लेनी है। ये आप देख रहे हैं जो सादा हमने कागज़ के ऊपर नंबर लिखे हैं, तो ये नंबर डिफरेंट से हैं, ये कभी एक सीक्वेंस में नहीं जा रहे हैं। ये 90 87 है, ये 7008 है, ये 6946 है, ये डिफरेंट नंबर है। अगर हम इसको सीक्वेंस में वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आप जब ऐसा अमल करेंगे, याद रखें अगर किसी लाइब्रेरी के अंदर 50,000 से कम किताबें हों तो वहाँ पे सालाना जो है वो स्टॉक टेकिंग या स्टॉक वेरिफिकेशन की जाती है। और एक जो कंसेप्ट यहाँ पे ये है पाकिस्तान में कि जब स्टॉक टेकिंग करनी है तो उस वक्त लाइब्रेरी को बंद कर दिया जाए यूज़र के लिए, कारीन के लिए, लेकिन ये नापसंदीदा अमल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यूज़र को या कारीन जो होते हैं उनके लिए लाइब्रेरी ओपन होनी चाहिए, किताबें भी उनको मिलती रहनी चाहिए और साथ साथ स्टॉक वेरिफिकेशन भी की जानी चाहिए। और एक ये भी रवायत है पाकिस्तान में कि छुट्टियों में, गर्मी की जो छुट्टियां होती हैं या स्कूल और कॉलेजेस के अंदर, तो छुट्टियों के अंदर स्टॉक वेरिफिकेशन की जाती है। तो ये लाजमी नहीं है, आप अदर डेज़ के अंदर भी इसको कर सकते हैं, रूटीन वाइज के अंदर भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये जो स्टॉक टेकिंग के हमने आपको एक बताया कि ये कैसे करनी है। आगे आपको मैं बताता हूँ कि इन नंबर्स को आपने कैसे अरेंज करना है और फिर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी किताब मिस है या कौन सी किताब नहीं है। तो ये जो हमारे पास जो नंबर है, अब इसको हम क्या करते हैं, सिंपल तरीका होता है, एक नंबर आपने लिख लेते हैं तो उसके बाद हम दाखिला रजिस्टर में चले जाते हैं और उसमें जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है इसको उधर जाके वेरीफाई कर लेते हैं और उसके ऊपर जो रिमार्क्स देना आप दे देते हैं, या यहाँ पे ही इसके आगे कोई रिमार्क्स या कोई अगर मौजूद है, नहीं है, इस फटी हुई है, ख़राब है, बाइंडिंग होने वाली है, तो यहाँ पे इसके अंदर ही कमेंट्स दे देते हैं। अदरवाइज़ आप दाखिला रजिस्टर के अंदर जाके वहाँ पे आप इसको, क्योंकि मेन रिकॉर्ड हमारे पास यही होता है, तो इसके ऊपर जाके हमने इसका किताब जो मौजूद है उसका स्टेटस लिख देते हैं। अब ये जी 15,501 है। अब हम जाके एक्सेशन रजिस्टर के अंदर इसको देखते हैं कि ये कहाँ पे किताब आएगी। पंद्रह 501, तो ये देखिए जी, ये 15,501 हमारे जो दाखिला रजिस्टर के ऊपर नंबर है, यहाँ पे भी ये 15,501 यहाँ पे मेंशन है कि ये हमारे पास किताब है। तो यहाँ पे हम इसको स्टेटस के अंदर लिख देंगे कि अवेलेबल है, या इसको टिक का निशान लगा देंगे कि ये मौजूद किताब है। अगर नहीं होगी, आप पूरा जब ये पूरा हम जो ये शीट बनाएंगे स्टॉक वेरिफिकेशन की या ये रजिस्टर बनाएंगे, इसके अंदर अगर ये नंबर नहीं आता तो यहाँ पे फिर हम इसके दाखिला रजिस्टर के अंदर इसको क्रॉस का निशान लगा देंगे कि ये किताब हमारे पास नहीं है। जो किताब नहीं होती उसको फिर इशू रजिस्टर, जो स्टूडेंट्स के लिए या स्टाफ के लिए इशू रजिस्टर होता है, उससे देखा जाता है कि उसके अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो फिर उसका नंबर हम इसके अंदर लिख लेते हैं और फिर जाके उसको वेरीफाई कर देते हैं वहाँ पे दाखिला रजिस्टर के अंदर। और इसी तरह अगर किताब जो बिल्कुल ना इशू के अंदर आती है, ना वो यहाँ पे मौजूद होती है, उसकी लाइब्रेरी में मौजूद होती है, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर उस किताब को गुमशुदा जो है वो तस्लीम कर लिया जाता है और फिर उसकी कोशिश की जाती है उसके मुतबादिल के तौर पे कोई और किताब लेने की। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे नंबर सीक्वेंस में नहीं है, ये डिफरेंट नंबर है। तो दाखिला रजिस्टर के अंदर जो नंबर हैं वो एक तरतीब के साथ चल रहे होते हैं, एक सीरियल के साथ चल रहे होते हैं। ये जैसे है 58, 51 ऐसे जो ये नीचे नंबर जा रहे हैं बड़ी तरतीब के साथ जा रहे हैं, जबकि इस लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम ये बड़ा एक टाइम कंज्यूमिंग पीरियड होगा कि जब नंबर यहाँ पे तरतीब के साथ नहीं है और यहाँ पे तरतीब के साथ है, तो इस तरह तो हम दोनों रजिस्टर्स को बार बार घुमा घुमा के इसको भी देखें फिर इसको भी देखें, एक एक पेज करके देखें, तो ये कैसे मुमकिन है कि इसमें तो वो टाइम फिर उसी तरह बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो स्टॉक वेरिफिकेशन का जो पीरियड है वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है कि जब आपने ये नंबर लिख लिए हैं तो आप इसको ऐसे, जो ये यहाँ पे बेतरतीबे नंबर हैं और यहाँ पे तरतीब के साथ हैं दाखिला रजिस्टर के अंदर, तो ऐसी सूरत हाल जब हो तो आपने इसको अभी फॉलो नहीं करना, सिंपल ये आपने तैयार करनी है पहले, और उसके बाद एक आधा घंटा लगाना है और आपने इसको जितने भी हैं कंप्यूटर्स के अंदर MS एक्सेस या एक्सेल या जो भी आप ऑफिस यूज़ करते हैं उसके अंदर इसको टाइप कर लें और उनको तरतीब दे दें A to Z की,
या जो न्यूमेरिक नंबर है उनकी तरतीब लगा दें, ये अपने आप ऑटोमेटिकली A to Z हो जाएंगे, या एक से लेके ऑनवर्ड जितने भी नंबर तरतीब में लग जाएंगे। तो फिर इस लिस्ट की मदद से आपको इस रजिस्टर के अंदर देखना इंतहाई आसान हो जाएगा कि एक तरतीब के अंदर आपको नंबर मिलेंगे और उसी हिसाब से आप इसको इसके अंदर देखते जाएंगे। इस लिस्ट को तरतीब लगाने के लिए आप सबसे ज़्यादा जो मैं प्रेफर करूँगा वो एक्सेल को करूँगा। MS एक्सेल के अंदर आप सिंपल इसको टाइप करते जाएं, वो बड़ी स्पीड के साथ सिर्फ नंबर टाइप करने हैं। तो कीबोर्ड का जो स्मॉल पोर्शन होता है आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके तहत आप इसको नंबर इसके अंदर देते जाते हैं। जैसे ये कीबोर्ड है, पूरे ये नंबर जो हैं इनको ये ज़रा डिफ़िकल्ट लगते हैं, और इसमें जब आपने करना है तो इसको अरेंज करना है तो आप कीबोर्ड का ये वाला हिस्सा यूज़ करते जाएंगे एक ही हाथ के साथ, और आपको इसमें सिर्फ 3 फिंगर्स या 4 फिंगर्स यूज़ करनी पड़ती हैं, और इसको आप करते जाएंगे। और ये स्पीडली, बहुत स्पीडली होता है। अमूमी तौर पे ये नम लॉक होता है, आप इसको पहले ऑन कर लें, अगर ये ऑफ़ होगा तो ये कभी काम नहीं करेगा ये वाला हिस्सा। इसको सबसे पहले ऑन किया जाता है, उसके बाद फिर इसको सिर्फ 4 फिंगर्स यूज़ करनी है, और आप स्पीड के साथ इन नंबर्स को वहाँ पे एक्सेल के अंदर इसको टाइप कर लेंगे। जी, अब आप ये भी देख सकते हैं कि मैं एक्सेल के अंदर, MS एक्सेल के अंदर जाके आपको नंबर्स दिखा भी देता हूँ कि कैसे ऐड करने हैं। ये एक्सेल मैंने ओपन कर लिया, एक्सेल ओपन हो गया, और जो हमने स्टॉक टेकिंग या स्टॉक वेरिफिकेशन करते हुए अलमारियों के अंदर शेल्फ्स थी, उनके ऊपर जो किताबें पड़ी हुई थी, उनके जो एक्सेशन नंबर हैं वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिए, और नोट कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ। तो आप ये टाइप कर सकते हैं यहाँ पे जितने भी जो भी है, आप 1 साल बाद क्लासिफिकेशन कर रहे हैं या 2 साल बाद कर रहे हैं, तो सिंपल उसका मेथड यही है कि आप एक शीट बना लें, एक रजिस्टर बना लें, उसके अंदर अलमारियों के ऊपर जितनी भी किताबें पड़ी हैं उनके नंबर्स जो है उसके ऊपर दर्ज कर लें, और उनको फिर ऑफ़िस के अंदर, MS ऑफ़िस के अंदर किसी एक्सेल की एक शीट के ऊपर आप वो सारे नंबर लिख लें। नंबर लिखने के बाद आपने क्या करना है कि इन नंबर्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने का मेथड वो भी आपको यकीनी तौर पे पता होगा, कंट्रोल A कर लें, या आप इसको वैसे ही कर्सर की मदद से इसको सिलेक्ट कर लें, और इसके बाद राइट साइड के टॉप के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे आएगा नंबर्स जो है वो आपने स्मॉल टू जो है वो लार्ज की तरफ जाना है, या लार्ज टू स्मॉल की तरफ जाना है, जो आप देखना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये मैंने स्मॉल टू लार्ज की तरफ गया हूँ, तो ये नंबर जी मेरे आपके सामने जो बेतरतीबे थे अब तरतीब में आ गए हैं। और यूँ आप इन नंबर्स को तरतीब लगाने के बाद जो हमारा दाखिला रजिस्टर या एक्सेशन रजिस्टर होता है उसकी टैली कर सकते हैं।